पैकिंग फ्रैक्शन, डिफाइन पैकिंग फ्रैक्शन, डिफाइन पैकिंग फ्रैक्शन एंड describe stability on the basis of पैकिंग फ्रैक्शन। ध्यान रखना चाहिए क्या लिखे हैं, पैकिंग भिन्न से आप क्या समझते हैं, किसी नाभिक के स्थायित्व को पैकिंग भिन्न या संकुलन गुणांक के आधार पर समझाइए। ठीक है, संकुलन गुणांक के आधार पर समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीजें बोलता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन को या पैकिंग भिन्न को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये होता है m माइनस a अपॉन a। मतलब अगर मैंने इसको डिवाइड दिया तो m अपॉन a माइनस a 1। तो डेफिनेशन अगर तुम लिखते हो तो ये वाला दे सकते हो। तो पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग भिन्न किसके बराबर होता है, किसी न्यूक्लियस का बनेगा ना, ध्यान रखना। तो न्यूक्लियस का पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग भिन्न किसके बराबर होता है, तो देखो ये कब आएगा, ये तब आएगा जब तुमने क्या पढ़ लिया, मास डिफेक्ट पढ़ लिया। अच्छा एक बात बताओ, पैकिंग फ्रैक्शन किस पे निकलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग भिन्न किस पे निकलेगा, कैपिटल M माइनस एक। देखो A माइनस M का मीनिंग बताओ और M माइनस A का मीनिंग बताओ। ये हल्के एलिमेंट्स या न्यूक्लियस के लिए आ रहा समझ। और अभी हमने देखा M माइनस A कहां से आता है, जब नेगेटिव होने चलता है। कौन सा नेगेटिव होने चला, कौन सा, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जब नेगेटिव होने लगता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल M माइनस A लिखते हैं। मतलब ये हैवी न्यूक्लियस के लिए हो जाता है। आ रहा है कि नहीं समझ, हैवी न्यूक्लियस के लिए हो जाता है। तो क्या बोलेंगे, किसी भी न्यूक्लियस का रियल मास और उसके एक्सपेक्टेड मास के साथ रेशियो क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है मैंने क्या बोला। किसी भी नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान तथा संभावित द्रव्यमान के अंतर का उसके संभावित द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहा जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन या फिर क्या चीज है, संकुलन गुणांक या फिर पैकिंग। समझ में आ रही है। तो यहां से अगर मैं कैपिटल M निकालना भी चाहूं तो चाहे यहां से तो चाहे वहां से, इसको अगर मैं ट्रांसफर कर दिया तो M की वैल्यू क्या आएगी भाई, M की वैल्यू इधर से सबसे पहले 1 प्लस F हो जाएगा और ये हो जाएगा A। मतलब हम लोग रियल मास निकाल सकते हैं, रियल मास निकाला जा सकता है इसके थ्रू। ठीक है, ध्यान रखना। चलो ठीक, वेरी गुड। मतलब ये रिलेशन बता देता है किसके किसके बीच में, एक्सपेक्टेड मास और रियल मास के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया। ठीक है, अब इसके थ्रू कोई भी चीज स्टेबल है कि नहीं है ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो पहला बोला जाता है, देखो एक ग्राफ बनता है जिसको अपन क्या बोलेंगे, तो पैकिंग भिन्न कर्व, पैकिंग भिन्न वक्र। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन ग्राफ। तो अगर मैंने इस तरीके से निकाला, जैसे अभी हम लोगों ने किसके लिए देखा, मास डिफेक्ट के लिए देखा था ग्राफ, उसके थ्रू स्टेबिलिटी को समझाना था। आ रहा समझ। अब किसके थ्रू तुमको स्टेबिलिटी समझानी है, पैकिंग फ्रैक्शन के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अलग अलग है, कहीं भी कुछ भी यूज हो सकता है। अगर मास डिफेक्ट के थ्रू समझाना है तो पहला वाला समझाएंगे, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन के हिसाब से समझाना है तो फिर ऐसे समझाना पड़ेगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि इधर अगर मैंने A लिया और इधर मैंने पैकिंग फ्रैक्शन लिया, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब हम लोग के पास सीधा सीधा है। अब तुम F के बारे में बात कर रहे हो, चाहे उसमें क्वेश्चन बोल दिया है, ठीक है वही पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग मैंने बोला फ्रैक्शन, ये ऊपर। तो इधर से हम लोग बोल देते हैं माइनस B चल रहा है, माइनस 10 चल रहा है, 0 चल रहा है, 10 चला, ये प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। आ रहा समझ, ये प्लस 40। सेम टू सेम ऐसे ये 0 हो गया हमारे लिए, और ये वाला हम लोग के पास कितना हो गया 20, फिर 40, फिर इस तरीके से बढ़ते चलेगा और हम लोग के पास कहां तक है 200 तक। समझते चलो।
तो इसका ग्राफ अगर मैं 0 से निकालना चाहूँ तो किस तरीके से बनता है? तो यहाँ पर से इस तरीके से हो जाता है हमारे पास एक ग्राफ ऐसा बनेगा, मेन जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, डिक्रीज होते चलता है, ये डिक्रीज होगा अपने पास इस तरीके से, और यहाँ पर क्या बनेगा तो ये नियॉन को टच करता है। इसके बाद ये वाला ग्राफ हमारे पास नीचे की ओर उतरता है और ये ऐसा टाइप का चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखते चलना। तो ये लगभग जहां कटता है वहां 180 पर कटेगा ये। ठीक है, 180 वाले जो क्या चीज है HF लिखा है, HF, और ये वाला तो A हो गया। अब यहां से थोड़ा सा देखा जाए तो हीलियम के लिए लिया जाता है तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ मिल जाएगा ऐसा। तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हीलियम के लिए और ये हो जाएगा कार्बन के लिए। तो अब इसके थ्रू हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला बोलता है क्या चीज है, एक तो सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, पहला पॉइंट क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी राशि है, समझ में आया? बहुत छोटी क्वांटिटी है कौन, पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन स्टेबिलिटी को थोड़ा सा बताती है कि हाँ ये कितना स्टेबल होगा कितना नॉन स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात तो बहुत छोटा क्वांटिटी है। और इसके साथ हमने ग्राफ खींचा तो ग्राफ से समझ में आता है कि जब A इज ग्रेटर देन 20 होता है या से A अगर 180 के छोटे होते तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसा होता है समझते चलो। A से बढ़ेगा 20 से बढ़ने लगेगा 20 तक, 20 से जब बढ़ने लगेगा तो यानी क्या होने लगेगा, नेगेटिव होने लगेगा। अरे समझ, 20 से बढ़ता है और कहां तक, 180 के बाद पॉजिटिव होने लगता है। तो 20 से 180 के 20 तक जो होता है उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। मतलब नाभिकों के बनने में द्रव्यमान क्षति क्या चीज होगा कि क्षति होती है। मतलब इस केस में मास डिफेक्ट होगा। अब मास डिफेक्ट कितना होगा ये इस पे डिपेंड करता है। अगर मास डिफेक्ट ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर मास डिफेक्ट कम हुआ मतलब स्टेबिलिटी भी क्या हो गई, कम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक। दूसरा बोलता है हल्के तथा भारी नाभिकों के लिए पैकिंग फ्रैक्शन धनात्मक होता है। मतलब हल्का कौन हो गया, 20 से छोटा वाला। मतलब तीसरा पॉइंट क्या बोला जाए, A से अगर मतलब A की वैल्यू अगर किससे छोटी है, 20 से, या भारी, अब ये हल्के हो गए, या भारी मतलब A की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी 180 से, भारी, हल्के या भारी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होगा। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आया समझ? तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव होता है मतलब मीनिंग क्या हो जाता है कि कैपिटल M की वैल्यू A से क्या होगी, ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, कैपिटल M की वैल्यू A से क्या होगी, ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि M की वैल्यू A से छोटी हो जाएगी। अरे A बड़ा होगा तभी तो डेल्टा M मिलेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? यही तो फॉर्मूला, डेल्टा M इक्वल टू डेल M इक्वल टू A माइनस M। लेकिन अगर हल्के, एकदम हल्के, 20 से कम और 180 से ज्यादा की बात करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव मिलेगा मतलब मास डिफेक्ट होगा। ध्यान रखते चलना, समझ में आ रहा है कि नहीं? मास डिफेक्ट होगा मतलब M की संख्या क्या हो जाएगी, A से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो। अगर बोला जाता है कि 50 बिंदु पर बोलता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ये अपने पास इतना था, उससे ज्यादा अपने को नहीं देखना है। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, ये अपने पास इस तरीके से, चलो ठीक है।